गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सर्वोदय पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 में हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था, कल वीडियो नहीं भेज पाया किसी कारणवश। 7 का जो टॉपिक छोड़ा था वो था मेंडलीव की आवर्त सारणी। वैज्ञानिक डी मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी उसके बारे में हमने कुछ बातें जो थी वो जानी। मैंने वर्ग आयत जो आपको बताया था, उसके बाद की बातें करते हैं। कुछ बातें रह गई थी उस दिन, आज उन बातें जो है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई, आवर्ती फलन जो नियम था वो भी दिया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने मेंडलीव ने क्या किया था, आवर्त सारणी के लिए इन्होंने क्या किया था, इनकी प्रोसेस क्या थी, इन्होंने किस प्रकार से आवर्त सारणी जो है वो बनाई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आवर्त सारणी के लिए इन्होंने क्या किया, जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, उनको बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखकर सारणी बनाई। अर्थात तत्व जो भी हैं उन तत्वों का इन्होंने परमाणु भार ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया? परमाणु भार ज्ञात किया। परमाणु भार ज्ञात, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी और ई, कोई 5 तत्व हैं हमारे पास, हमने माना वैसे कोई तत्व नहीं है, हमने माना है बी जरूर है, ठीक है। तो देखिए ए का परमाणु भार 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। इस प्रकार इन्होंने आवर्त सारणी बनाने के लिए इनके जो परमाणु भार हैं उनको इन्होंने जाना। परमाणु भार मान लीजिए हमने ये ऐसा एक उदाहरण लिया है, ये काम हो गया, जैसे ए बी सी डी ये है और ये इनका परमाणु भार है। अब इन्होंने क्या किया, इनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया इनको। तो बढ़ता हुआ क्रम यही है, 1 2 3 4, इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्थित करके जो है आवर्त सारणी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? आवर्त सारणी का निर्माण इन्होंने किया। इन्होंने साथ में ये भी ध्यान रखा, भाई आवर्त सारणी इन्होंने बनाई, लेकिन इनका मेन जो पॉइंट था, इन्होंने साथ में ये बात सुनिश्चित की कि एक ही प्रकार के जो तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आए। भाई मान लीजिए यहाँ पे ए सी और डी ये तत्व हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्म समान हैं। क्या है? केमिकल एंड फिजिकली जो भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, समान है, ठीक है। इनके जो गुण हैं वो आपस में मिल रहे हैं। तो इन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि उनको एक ही वर्ग में लाया जा सके। किसमें लाया जा सके? एक ही वर्ग के अंदर उनको रखा जा सके, ठीक है। क्यों ऐसा किया इन्होंने? जिससे क्या है, तत्वों की आवर्तिता जो है वो बनी रहे। आवर्तिता का मतलब फ्रीक्वेंसी जो है लगातार जो है वो आवर्ती जो है वो बनी रहे। ये काम इन्होंने इसलिए किया। तो ये बात आप याद रखना, अगर पर्सन आपसे कोई भी पूछे कि इन्होंने ये एक ही वर्ग में एक ही गुण रखने वाले तत्वों को रखा, क्योंकि जो तत्वों की आवर्तिता है वो उससे क्या रहे, बनी हुई रहे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, इन्होंने ये बातें बताकर जो है आवर्त सारणी बनाई, ठीक है। इसके बाद में कहीं कहीं पर इन्होंने क्या किया, परमाणु भार के क्रम को तोड़ा भी। अर्थात इस प्रकार की कंडीशन कई बार लागू नहीं हुई, तोड़ा भी। जैसे कि उसका कारण भी था, जैसे कि उदाहरण मैंने लिखा है, आयोडीन जो होता है, कौन होता है? आयोडीन जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह आपको पता ही है, आई होता है। इसका परमाणु भार होता है 126.9 126.9, ये इसका होता है। तथा टीई टेलुरियम, क्या है? टीई टेलुरियम का जो परमाणु भार है वो होता है 127.6, ठीक है। ज्यादा किसका है? टेलुरियम का है, लेकिन फिर भी मेंडलीव ने 126.9 वाले आयोडीन को क्या रखा, इस टेलुरियम के बाद रखा। तो ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर बनाई गई। तो 100 जो आयोडीन है वो टेलुरियम से पहले आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे परमाणु भार को तोड़ा था। क्या किया था? परमाणु भार को तोड़ा। ये तोड़ने का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि तोड़ा लिया उसको तोड़ दिया, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि परमाणु भार वाला जो नियम था, कि परमाणु भार वाली जो कंडीशन लागू हो रही थी, उसको इन्होंने यहाँ पे नहीं लागू किया। क्या किया इन्होंने?
126 को क्या रखा, 127.6 के बाद रखा, अर्थात आयोडीन को टेलुरियम की क्या रखा, बाद में रखा। क्यों रखा, क्योंकि इसके जो गुण हैं, इसके वो वर्ग 8 में जो तत्व हैं उनमें समानता रखते, सॉरी वर्ग 7 में, वर्ग 7 के तत्वों से क्या रखते हैं, समानता रखते हैं, इसलिए इन्होंने इस प्रकार से ये कार्य किया। क्योंकि उनके देखो ये बात भी है, ये भी सुनिश्चित किया कि भौतिक और रासायनिक गुण वालों को क्या रखा है इन्होंने, एक वर्ग के अंदर रखा। तो इस आयोडीन के गुण जो है वो किसमें थे, A7 में थे, इसलिए इसको इसके अंदर रखा गया। इसके बाद देखिए बच्चों, एक बात आपको और बताता हूँ, नोट, मेंडेलिव, डी मेंडेलिव ने ये सबसे पहले ये काम किया था, ये बात बहुत अच्छी बात है, इन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी बनाई, लेकिन इनके आवर्त सारणी जो है वो आपको बता देता हूँ, वर्गीकरण एवं अध्ययन में उपयोगी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी आवर्त सारणी कोई काम नहीं आई, बहुत उपयोगी रही है वर्गीकरण और अध्ययन स्टडी के लिए। लेकिन ये जो मेंडेलिव है, ये कुछ बातें ऐसी थी जिनको स्पष्ट नहीं कर पाए, उनको क्या नहीं कर पाए, स्पष्ट नहीं कर पाए। वो कौन कौन सी बातें, 4-5 बातें हैं, उन बातों को हम अभी जानेंगे कि वो 4-5 बातें कौन सी थी जो मेंडेलिव के दिमाग में नहीं आई और वह उनको नहीं समझा सका। साथ में आपको आगे हम बात करेंगे मेंडेलिव की, आपको साइड में अगर फोटो दिख रही है तो इस प्रकार के वैज्ञानिक थे मेंडेलिव, ठीक है। पहली जो बात थी वो ये थी कि कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया। अभी हम बात कर रहे थे कि इनका जो मेन पॉइंट था वो यही था, आवर्त सारणी जो है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने व्यवस्थित की थी, ठीक है। तो कई जगह जैसे आयोडीन और टेलुरियम की भी हमने बात की, आई और टी की, तो वो क्या है, क्रम से इन्होंने बात जो है वो नहीं की थी। तो ये इस बात को इनसे पूछा गया तो उस बात को ये क्या नहीं कर पाए, स्पष्ट जो है वो नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी बात, कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में है, जबकि इनका क्या कहना था कि अगर समान गुण वाले तत्व हैं, समान गुण वाले तत्व जो हैं उनको मैं एक ही वर्ग में रखूंगा, इसमें रखूंगा, एक ही वर्ग में रखूंगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी एम के गुण भौतिक और रासायनिक गुण समान है, तो इसको एक वर्ग में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी लागू नहीं हुआ, इसको भी नहीं समझा सके। कुछ जगह इन्होंने असमान तत्वों को एक वर्ग में रखा, असमान तत्व जो थे उनको भी एक वर्ग में रख दिया, इसको भी ये नहीं समझा सके, ठीक है ना। जबकि इन्होंने ये बात सबसे पहले सोची थी कि ये बात सुनिश्चित की थी कि मैं एक ही भौतिक और रासायनिक गुण समान वाले तत्वों को क्या रखूंगा, एक ही वर्ग में रखूंगा। लेकिन बाद में इन्होंने ऐसे जो है उस नियम का पालन नहीं किया और उसको समझा भी नहीं सके। 3 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम लोग करते रहते हैं, तो हाइड्रोजन को ये निश्चित स्थान नहीं दे पाए, हाइड्रोजन को क्या नहीं दे पाए, निश्चित स्थान जो है वो नहीं दे पाए। 3 नंबर है समस्थानिकों को भी स्थान नहीं दे पाया। समस्थानिक क्या होता है, सम का मतलब होता है, पढ़ा है अपने 9th क्लास में, सम का मतलब होता है प्यारे बच्चों समान, स्थानिक का मतलब स्थान, स्थान का मतलब क्रमांक, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक अगर क्या हो, समान हो और उनका परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। तो उनको भी ये क्या नहीं दे पाया, स्थान जो है वो नहीं दे पाया। ये थे मेंडेलिव आवर्त सारणी के कुछ ऐसे तथ्य जिनको डी मेंडेलिव जो थे वो स्पष्ट नहीं कर पाए। अब हम आगे जिसकी बात कर रहे हैं वो टॉपिक है आपके आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न जो आवर्त। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं जो हम किताबों के अंदर अब पढ़ रहे हैं या जिसकी स्टडी अब की जाती है, अर्थात मेरे कहने का मतलब है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। आज की आवर्त सारणी क्या है, सबसे पहले तो मेंडेलिव आवर्त सारणी आई थी, लेकिन अब जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो बनी
जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज 20वीं सदी तक हो चुकी थी। आप लोगों को पता है, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई है कक्षा 9 के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है 20वीं सदी तक जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी, क्योंकि परमाणु के अंदर यही बातें तो थी। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से कक्षों में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और एक नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। ये बातें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी बनी, इनका ज्ञात होने के बाद में, क्योंकि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित। ये उसका थोड़ा सा अलग रूप है। उसको परमाणु भार के रूप में सोचा गया, इसको परमाणु क्रमांक के रूप में बनाया गया है कि स्थान क्या है, परमाणु आवर्त सारणी का जो परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है, उसके आधार पर ये जो है वो बनाई गई है। तो 1913 के अंदर एक वैज्ञानिक था, हेनरी मोजले। ये नाम याद कर लो आज ही, कई बार प्रश्न पूछा गया है हेनरी मोजले के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक यही है, हेनरी मोजले। कौन है? हेनरी मोजले, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद इनको ऐसा लगा, इन्होंने ऐसा विचार किया कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई है, जैसे कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, तो इन्होंने सोचा कि परमाणु भारों की अपेक्षा अगर हम बात करें तो मैं इसको और सरल तरीके से परमाणु क्रमांक के आधार पर भी बना सकता हूँ। तो इन्होंने फिर एक आवर्त सारणी तैयार की। उस आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बोला जाता है। इन्होंने इस आवर्त सारणी में परमाणु भारों पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि इन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के रूप में एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो इन्होंने परमाणु भार को क्या किया? डिलीट किया और अपनी मेमोरी के अंदर किस प्रकार परमाणु क्रमांक को रखा और एक संशोधित आवर्त नियम दिया। देखो, मेंडलीव द्वारा दिया गया आवर्त नियम, अगर आपको याद है, मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था, क्या नियम था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके, यहाँ पे नाम लिखा था, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके फलन होते हैं? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन हेनरी मोजले ने क्या किया था? परमाणु भार को डिलीट किया और परमाणु क्रमांक को लिया, तो एक संशोधित आवर्त नियम दिया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त नियम भी कहा जाता है। तो वो क्या था? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जो है वो उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म किसके? उनके परमाणु क्रमांक के। ये शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट है आधुनिक में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। परमाणु भार पे मेंडलीव था और मोजले ने जो आधुनिक, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी पर ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से वो भी पढ़नी है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान आपको देना है। तो आवर्त नियम, इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक की क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त नियम बोला जाता है। इसके बाद देखिए, इसकी अगर बात करें तो इन्होंने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी इन्होंने बनाई। तो इन्होंने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी जो है वो बनाई, ठीक है। इसके साथ ही इस आवर्त सारणी से साथ में यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, आप केमिस्ट्री के अंदर भी आगे पढ़ोगे। एस, पी, डी और एफ ये ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये ब्लॉक होते हैं अलग अलग। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो, जैसे किसी का परमाणु क्रमांक 20 है तो उसमें 20 के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके अंदर हम देखेंगे तो संख्या कितनी होगी? 20 होगी, ठीक है। ये आवर्त सारणी जो है ये मेंडलीव की आवर्त सारणी से सरल, ध्यान से सुनना, मेंडलीव आवर्त सारणी की अपेक्षा सरल और विस्तृत रूप इसका है।
उसमें बहुत ही कम रूप था, इसमें बहुत लंबा चौड़ा रूप है। इसलिए इस आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या लंबा रूप भी कहा जाता है। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या फिर क्या कहा जाता है, लंबा रूप भी इसको बोला जाता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस आवर्त सारणी में, किसकी आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी, मोजेले की आवर्त सारणी, हेनरी मोजेले की आवर्त सारणी तो 1913 में बनी। इसके अनुसार जो 36 पंक्तियां थी उनको इन्होंने आवर्त कहा। 36 पंक्तियों को इन्होंने क्या कहा, आवर्त नाम दिया। क्या नाम दिया, आवर्त नाम दिया। और ये इस आवर्त सारणी में 1 से 7 है, कितने 1 से 7 है। इसके अलावा ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ थे, ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ थे उनको इन्होंने वर्ग नाम दिया। क्या नाम दिया प्यारे बच्चों, वर्ग नाम दिया। जो टोटल कितने हैं, 18 हैं। जो इसमें कितने हैं, टोटल 18 हैं। तो ये आवर्त सारणी जो है वो बहुत ही सरल और विस्तृत रूप इसका है और अध्ययन करने में भी बहुत ही आसानी रहती है। इसके बाद की जो बातें हैं उनकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आप रोजाना पढ़ाई करो और साथ में नोट्स जो है वो सबमिट किया करो। ऐप के ऊपर आपको जैसे ही आप असाइनमेंट निकालते हो उसमें आपके सामने एक ऑप्शन आता है सबमिट का, तो होमवर्क करके उसको वापस सबमिट भी किया करो, जिससे क्या है आपका होमवर्क साथ में चेक हो जाएगा।